اللہ तबारक व तआला हमें जुल्म से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा अली कारी इस हदीस पाक के तहत जो मैंने जिक्र की कि सरकार फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला जालिम को मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ फरमाता है तो फिर उसको किसी सूरत में मोहलत नहीं मिलती। अल्लामा अली कारी फरमाते हैं कि इस हदीस पाक में, इस इरशाद रिसालत में मजलूम के लिए एक ढारस है, तसल्ली है कि अगरचे बज़ाहिर इस वक्त मैं अपना हक लेने पर कादिर नहीं हूँ या इस जुल्म से बचने पर कादिर नहीं हूँ, कोई मेरी मदद और मुआवनत नहीं कर रहा, इस जालिम के हाथ नहीं रोक रहा, लेकिन एक ना एक दिन जब ये मोहलत ख़त्म होनी है तो ये रब की गिरफ्त में आएगा। और रब की गिरफ्त ऐसी है कि जिससे फिर मखलूक में कोई छुड़ाने वाला नहीं है। और जालिम के लिए भी इसमें इबरत है कि जालिम अगर देख रहा है कि मैं ज़्यादती कर रहा हूँ और बज़ाहिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और मैं अपना काम किए जा रहा हूँ, तो उसे डर जाना चाहिए कि जुल्म के बावजूद मेरी फौरी गिरफ्त नहीं हो रही, तो ये शायद रब तबारक व तआला की तरफ से वो मोहलत तो नहीं है कि जिस मोहलत के इख्तिताम पर ऐसी गिरफ्त होनी है कि फिर कोई बचाने वाला ना हो। तो उससे पहले ही बंदे को समझ जाना चाहिए। महरोज भाई, हमारे माशरे में बाद अफराद, एक तो जालिम की पकड़ इस एतबार से है कि आखिरत में उसका मुआवजा होगा, आलम बरज़ख में, कब्र में अजाब की सूरत में, या फिर मैदान माशर में उससे बास पुरस होगी, फिर जहन्नम का अजाब है। दुनिया में भी महरोज भाई हम देखते हैं, ये जो कहा जाता है ना कि जालिम मज़े में, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो जुल्म करने वाले होते हैं उनकी मौत का हाल आप देखें और उनका अंजाम देखें, जिंदगी के इख्तितामी उनके अय्याम देखे ना, तो वो बड़ी कर्ब वाली और तकलीफ वाली सूरत होती है। यानी ये दुनिया रब तबारक वाली भी होती है जी, यानी दुनिया मुकाफाती अमल है और इसके कई नज़ारे मौजूद हैं कि जालिम दुनिया में भी बाज़ औक़ात ज़लील और रुस्वा होता है। महरोज भाई, मैं यहाँ ये बात जिक्र कर रहा था कि बाज़ हमारे माशरे में ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो अपने तईं शायद वो एतदाल